Good morning, students. Today we will do your further remaining chapter, lesson 5, judiciary. In our last videos, we have already done about judiciary, its meaning, need, importance, about Supreme Court, about High Court, and now we will do the High Court jurisdiction. Okay, first is original jurisdiction. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या आ जाएगा कि जो लोकल मैरिज डिवोर्स और रिवेन्यू के केसेस होते हैं वो डायरेक्टली कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट्स में. हाई कोर्ट्स इनके लिए बैठी है, इनके लिए डिसीजन लेती है. ओके, सच केसेस कैन बी टेकन टू द डायरेक्ट टू द हाई कोर्ट. इस टाइप के केसेस हमेशा हाई कोर्ट में जाएंगे. Second is appellate jurisdiction. High Court hears appeal against the decision of district courts and session court in both civil and criminal cases. कैसे भी केस हो, सेशन कोर्ट का, सिविल को जो ये कोर्ट्स होती हैं, सिविल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स, जो ये डिसीजन दे देती हैं, इनके अगेंस्ट डिसीजन कौन ले सकता है, हाई कोर्ट डिसीजन ले सकता है. Then third is power of judicial review. The High Court enjoy the power of judicial review over all the laws passed by the state legislature. It can declare any law unconstitutional if it is passed in violation of the constitution. ये क्या करती है, स्टेट लेजिस्लेचर के जो पास किए हुए लॉज होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करती है स्टेट के ऊपर. और अगर उसको ऐसा लगता है कि कोई भी लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है तो उस लॉ को डिक्लेयर कर सकती है कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. ओके, नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन. इसमें क्या आ जाएगा कि द हाई कोर्ट हैज़ द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल द सबॉर्डिनेट कोर्ट इन द स्टेट लेवल पे जितनी भी कोर्ट्स होती हैं, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, लोक अदालत, ग्राम पंचायत, तो उन सबको कोऑर्डिनेट करता है हाई कोर्ट. हाई कोर्ट ही रूल्स को बनाता है, रेगुलेट करता है, वो करता है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट, प्रमोशन एंड लीव ऑफ ऑफिसर ऑफ लोअर कोर्ट्स. लोअर कोर्ट्स को सबऑर्डिनेट करेगा, यानी उनके जो जजेस होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको हायर करता है, उनकी अपॉइंटमेंट्स करता है. देन लोअर कोर्ट्स. लोअर कोर्ट्स टू टाइप की होती हैं. देखो, फर्स्ट इज सिविल कोर्ट्स एंड सेकंड इज क्रिमिनल कोर्ट्स. जो सिविल कोर्ट्स होती हैं उनको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी बोल सकते हैं, और जो क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं उनको हम सेशन कोर्ट्स भी बोल सकते हैं. जो सिविल कोर्ट्स होती हैं वो सिविल मैटर्स को देखती हैं सारे को, यानी सिविल जो भी केसेस होते हैं वो सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाते हैं. एंड जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो सारे सेशन कोर्ट में जाते हैं, यानी क्रिमिनल कोर्ट्स में जाते हैं. ओके, अपील अगेंस्ट देयर डिसीजन गो टू द हाई कोर्ट. ये हाई कोर्ट के पावर में हमने पढ़ा है कि जो भी इन्होंने कोर्ट्स ने डिसीजन लिया है, अगर इस डिसीजन के खिलाफ हमने अप्लाई करना है तो वो हम कहाँ पर कर सकते हैं, हाई कोर्ट में कर सकते हैं. देन लोक अदालत. लोक अदालत बनाई गई हैं जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर को कम करने के लिए. ये इसमें सारे तहसीलदार आ जाते हैं. लोक अदालत देखो एक दिन में मिनिमम 150 केसेस निकालती है, यानी पंचायत्स लगा ली, दोनों पार्टीज़ को बिठा लिया तो उनके केस को सॉल्व आउट करना डायरेक्टली. ओके, कि केसेस और जो एडवोकेट्स होते हैं उनके प्रेशर को कम करने के लिए लोक अदालत, छोटी छोटी अदालत से बनाई गई हैं. नेक्स्ट इज ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत में क्या होता है, इट ऑल्सो डील विद पैटी केसेस, यानी स्मॉल केसेस को ये सॉल्व आउट करती है ग्राम पंचायत. जनरली अबाउट 2 और 3 जो विलेजेस होते हैं उनको क्लब टुगेदर कर दिया जाता है, फिर क्या बन जाता है, एक नगर पंचायत. इट कैन ट्राई स्मॉल केसेस एंड इवन इम्पोज फाइन्स, जनरली अप टू, ये कितना फाइन लगा सकते हैं, अप टू 200 तक, हाँ, ये फाइन लगा सकती हैं. एंड अपील अगेंस्ट देयर डिसीजन कैन बी टेकन टू द कोर्ट्स. अगर जैसे भी ग्राम पंचायत के खिलाफ कहाँ कर सकते हैं हम, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ कहाँ कर सकते हैं अपील, हाई कोर्ट में. हाई कोर्ट के खिलाफ कहाँ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में. देन आ जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL. अगर हमें लगता है
किसी भी पीपल ग्रुप ऑफ पीपल को लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ लॉज बन रहे हैं या उनके राइट्स के खिलाफ कुछ हो रहा है, तो कहाँ जा सकता, PIL के थ्रू डायरेक्ट केस कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि बिहार में कुछ लोग अपने टाइम पीरियड से ज़्यादा जेल में रह रहे थे, तो वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया PIL के थ्रू, तो उन्होंने प्रिजनर्स के फेवर में केस सुनाया और उनको फ्री कर दिया गया था। ओके, देन लास्ट इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इसमें क्या आ जाएगा कि इंडिपेंडेंसली काम करती है कोई भी जुडिशरी। अगर इसके ऊपर कोई भी प्रेशर होगा तो वो अच्छे से डिसीजन ले ही नहीं पाएगी, क्योंकि अगर प्रेशर होगा लेजिस्लेचर और ये एग्जीक्यूटिव, अगर ये दोनों ये जुडिशरी के अंदर इंटरफेयर करेंगे तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, कोई भी डिसीज़न कोई भी जज अच्छे से नहीं ले पाएगा। तो जुडिशरी क्या है, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है, इसमें कोई भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटरी इसमें इंटरफेयर नहीं करता है। देखो इसमें फर्स्ट वन दिया हुआ है कि इंटरफेयर नहीं होता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का, एंड रिमूवल ऑफ जजेस, जो ये रिमूवल ऑफ जजेस प्रोसेस है ये बहुत टफ होता है, ये डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए कि 1/3 और 2/3 मेंबर्स में भी लोकसभा के अपील करने चाहिए कि इस जज को हटा दो। अदरवाइज आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि इंडिया में किसी जज के लिए ऐसे अपील हो कि इस जज को हटा दो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये केस के थ्रू ही जजेस को हटाया जा सकता है, अदरवाइज नॉट। तो इट्स वेरी टफ। थर्ड इज सैलरीज एंड अलाउंसेंसेज इन हैंडसम सैलरी है, किसी भी जज की लैक्स में है। सो ये किसी भी ब्राइब्स की इच्छा नहीं रखता है कोई भी जज कि इनको ये रिश्वत वगैरह देकर हम अपने फेवर में। नेक्स्ट इज दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ। जो कमेटी बिठाई जाती है जब लेजिस्लेचर लॉ बनाती है और एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करती है, उससे पहले जो लॉज बनते हैं, लॉज को इन्वेस्टिगेट कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट के एक्सपीरियंस्ड जजेस ही करते हैं। तो इनके खिलाफ जाके ये पास नहीं हो सकता है कोई भी लॉ, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऐसा काम होता है। नेक्स्ट इज द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट पार्लियामेंट कांट चेंज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई भी प्रिंसिपल। सुप्रीम कोर्ट इज अ सेफ गार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट एज अ बॉडीगार्ड काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज एंड रूल्स के लिए। ओके, देन ओनली हाईली क्वालिफाइड पर्सन आर अपॉइंटेड एज जजेस। ये नहीं है किसी को भी उठा के सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया, उसका पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद उसको काफ़ी साल का 10 इयर्स हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है। ओके, सो ये जुडिशरी जो है ये इंडिपेंडेंटली ही काम करती है। ओके स्टूडेंट्स, होप यू यहाँ तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एट योर होम स्टूडेंट्स। बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।